अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि रेक्टेंगल को कैसे लगाया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है और उसके डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल आप दो तरह से हासिल कर सकते हैं। एक कमांड लाइन में जाएं, वहां पे कमांड एंटर करें तो रेक्टेंगल की जो कमांड है वो REC है। तो जैसे ही आप REC एंटर करोगे तो रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ड्रॉ पैनल में जाएं और R के बिल्कुल साथ में आपके पास रेक्टेंगल का ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो आप रेक्टेंगल पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कमांड लाइन में एक मैसेज आता है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर एलिवेशन फिलेट थिंग। इसको हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो पहले हम देख लेते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो आपके पास अगेन मैसेज आता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। या तो आप अदर कॉर्नर पॉइंट दे दें अगर आपको पता है, तो जस्ट दो पॉइंट्स में आप रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का अदर पॉइंट दे देता हूँ। तो ये आपके पास एक टूल है जिसको आप यूज करके डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। लाइक अगर मैं रेक्टेंगल लगाना चाहूँ तो दो ऑप्शंस या दो पॉइंट्स पे रेक्टेंगल आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो जनाब चलते हैं डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ। तो आपको रेक्टेंगल पे क्लिक करना है तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जैसे चैम्फर, एलिवेशन, फ्लेट, थिकनेस एंड विड्थ। एलिवेशन और थिकनेस जो है ये 3D में यूज होते हैं, तो इसको आज हम यूज नहीं करेंगे। चैम्फर जो है वो क्या है कि आप रेक्टेंगल के जो कॉर्नर हैं इनको स्लांटेड कर दें। लाइक मैं चैम्फर पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको डिस्टेंस देता हूँ 1। अगेन चैम्फर डिस्टेंस 1 एंड चैम्फर डिस्टेंस 2, मतलब दो डिस्टेंस जो है वो आपको देने होते हैं। अगेन मैं 1 देता हूँ और फिर मैं फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, अगेन मैं सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। तो ये एक रेक्टेंगल जो है उसने लगा दी और चैम्फर जो है वो 1 के साथ लगाई। चैम्फर फर्स्ट एंड चैम्फर 2 दोनों 1 थे। तो अब मैं देखता हूँ कि चैम्फर 1 और चैम्फर 2 डिस्टेंस का क्या मतलब है। मैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस लेता हूँ ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस लूंगा ये भी 1 है। तो इट्स मीन्स के चैम्फर जो है वो दो डिस्टेंसेस पे काम करता है। पहला डिस्टेंस तो आप उसको देते हैं कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक और फिर दूसरा डिस्टेंस देते हैं कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। मतलब आप दो चैम्फर पॉइंट दे के चैम्फर जो वो लगा सकते हैं, यानी रेक्टेंगल का जो कॉर्नर है उसको स्लांटेड बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इस चीज को, इस टूल को कैसे अपने ड्राइंग के अंदर जो है वो यूज करते हैं, किस मकसद के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट बिल्डिंग्स में, डिफरेंट मैकेनिकल की ड्राइंग्स में, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की ड्राइंग्स में, तो इट्स अप टू यू। वी विल यूज इंशाल्लाह जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगेन हम जो है वो REC एंटर करते हैं तो मेरे पास एलिवेशन का आता है, ये चूंकि 3D में है। तो फिलेट अब क्या करता है, सेम एज इट इज चैम्फर ही है, जस्ट इसमें जो कॉर्नर होते हैं वो राउंड शेप में आ जाते हैं। मतलब आपको इसका रेडियस देना पड़ता है। जब भी राउंड शेप की बात आती है, जैसे आर्क में, सर्कल में राउंड की बात आती है, तो वहाँ पे रेडियस होता है। तो यहाँ पे हमें रेडियस देना होगा। लाइक मैं क्लिक करता हूँ इस पे तो कहता है फिलिट रेडियस, जो कॉर्नर है उसका रेडियस कितना होगा। लाइक मैं 1 एंटर कर देता हूँ। अगेन तो मैं यहाँ जनाब फर्स्ट पॉइंट इसको सिलेक्ट करता हूँ, अगेन फर्स्ट पॉइंट इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हम इसकी डायमेंशन भी ले सकते हैं। वो कैसे कि मैं रेडियस पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ। क्लिक करने के बाद तो इसका जो रेडियस है, मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है इससे और इसका जो यहाँ तक पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है वो बनता है 1। तो अब आप देख सकते हैं रेडियस भी हमारे पास 1 आता है और ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और इसने उसको, जो इसके कॉर्नर्स हैं रेक्टेंगल के, राउंड शेप में ड्रॉ कर दिया। अब इसी चीज को आप सर्कल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 1 का एक सर्कल लगाता हूँ, 1 रेडियस का, और इसको यूज करता हूँ इस अंदाज में। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सर्कल को यूज कर लिया। मुझे, यानी मेरे पास अगर मुझे रेडियस नहीं लगाना आता, फिलेट यूज नहीं करना आता, तो आप अपने दिमाग को यूज करके 1 रेडियस का सर्कल लगा के उसके जो कॉर्नर्स हैं उसको 1 रेडियस की जो गोलाई जो है वो दे सकते हैं, या राउंड जो है वो 1 रेडियस का बना सकते हैं।
इट्स अप टू यू। सो इन चीज़ों को यूज़ करके आप आसानी से ड्राइंग्स जो है वो बना सकते हैं। तो हमें सर्कल लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, रेक्टेंगल में फ्लिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। सो इट्स द रीज़न टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट टूल्स। ओके, ये आसानी के लिए है और आप इन टूल्स को यूज़ करके डिफरेंट कमाल की ड्राइंग्स जो है वो बना सकते हैं। तो फर्दर हमारे पास REC एंटर करते हैं तो हमारे पास पूछता है विड्थ, तो मैं विड्थ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कहता है स्पेसिफाई लाइन विड्थ फॉर रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 1, अगेन मैं 1 करता हूँ और फिर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। अब आप देख सकते हैं जो मैंने फ्लिट दिया हुआ था वो 1 था और इसकी जो थिकनेस है, जो रेक्टेंगल की जो लाइंस हैं उसकी जो थिकनेस है वो 1 हो चुकी है और राउंड शेप भी 1 था और थिकनेस भी 1 थी। अगेन मैं यहाँ पे रेडियस जो है वो ले सकता हूँ 1, तो इसकी आप डिफरेंट तरह से डिमेंशंस ले सकते हैं, थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये थे पॉइंट्स रेक्टेंगल के स्टार्टिंग के। अब बाद में जो पॉइंट आते हैं, यानी फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करने के बाद जो आपके पास पॉइंट आते हैं वो आते हैं एरिया, डिमेंशन एंड रोटेशन। ज़्यादा जो है वो ये यूज़ हो रहे होते हैं। लाइक मुझे किसी घर का जो है वो एरिया पता है, तो मुझे जस्ट उसकी लेंथ देनी होगी या विड्थ देनी होगी। एरिया देने के बाद पहले तो मैं इसकी ये थिकनेस वगैरह ख़त्म कर देता हूँ, विड्थ 0 कर देते हैं अगेन, और फिलेट 0 कर देते हैं, चैम्फर 0 कर देते हैं, ये है 0। ओके, तो अब चलते हैं एरिया की तरफ। अगेन मैं एरिया पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने 100 दिया है, तो मैं इसको अगेन 100 टाइप कर देता हूँ और फिर यहाँ पे हमारे पास आता है लेंथ, तो मेरे पास लेंथ है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको जनाब दे देता हूँ 10। तो यहाँ पे उसने एक रेक्टेंगल लगा दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो यह आप देख सकते हैं कि एक उसने ऐसा रेक्टेंगल लगाया जिसका मुझे एरिया मालूम था 100 स्क्वायर फीट, बट मुझे विड्थ मालूम नहीं थी, लेंथ मालूम थी और एरिया मालूम था। तो मैंने लेंथ दे के उसका जो एरिया विड्थ है वो निकाल ली अकॉर्डिंग टू एरिया। आप इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए एंटर करें, ओ एंटर करें, तो आप आसानी से एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अप करें तो यहाँ पे लिखा आएगा 100। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, अब क्लिक करते हैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, डायमेंशंस। अगर आपके पास लेंथ और विड्थ दोनों हैं तो आप क्या करें, डी एंटर करें, डी एंटर कर दें या इस पे आके क्लिक कर दें तो आपको वो पूछेगा लेंथ क्या है जी। अब मैं दे देता हूँ लेंथ 10 एंड अगेन अब पूछता है विड्थ, स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल, मैं इसको अगेन रेक्टेंगल को 10 दे देता हूँ। तो उसने रेक्टेंगल लगा दी 10 बाई 10 की। तो अगेन मैं REC एंटर करता हूँ, फिर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंटर करता हूँ, रोटेशन। अब हमारे पास लाइक ये है एक इंक्लाइन लाइन आ जाती है, तो अब मैं इसके क्रॉस रेक्टेंगल लगाना चाहता हूँ। मैं ये तो नहीं ना कर सकती कि पहले इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे करूँगा और फिर इसको रोटेट करूँगा या कुछ भी करूँगा, तो ऐसे तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने रेक्टेंगल में ये एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा दिया रोटेशन का। तो मैं REC एंटर करता हूँ, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंटर करता हूँ, रोटेशन पे R एंटर कर देता हूँ। तो अब वो पूछता है कि किस एंगल पे आपको रोटेट करना है, तो मैं कह देता हूँ कि मेरे पास है ये एक एंगल, तो मैं इस पे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और मैंने उसको एक एंगल दे दिया रोटेशन का। ओके, तो अब मैं जिस एंगल के ज़रिए मैंने इसको रोटेट करना था या जिसके बिल्कुल पैरेलल में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना था, तो मैंने उसके बिल्कुल एंगल जो है वो उतना दे दिया। तो जैसे मैंने एंगल दिया तो ये उसके क्रॉस बिल्कुल पैरेलल में एक रेक्टेंगल जो उसने ड्रॉ कर दिया। लाइक मुझे इसके पैरेलल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, REC और फिर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब उसने जो पहला एंगल दिया हुआ था बिल्कुल उसके मुताबिक जा रहा है, तो मैं इसको अगेन रोटेशन पे क्लिक करता हूँ और फिर वो मुझसे पूछता है कि कितना एंगल जो है वो देना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जितना एंगल पे ये रोटेट थी, ये लाइन रोटेट थी, उतने एंगल पे ये सेट हो चुका है। तो अगेन मैं REC पे जाता हूँ और फिर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे जाता हूँ, रोटेशन पे जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 लिखा आ रहा है, मतलब ये जो लाइन है ये 20 डिग्री पे है। ये कैसे पता चला, वहाँ पे लिखा।
तो अब आप यहाँ से एंगल भी फाइंड कर सकते हैं इनके दरमियान 20 डिग्री, और ये 33 डिग्री पे था, तो जनाब इसका जो एंगल होगा वो हमारे पास 33 डिग्री होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करें, लाइक मैं इसको 0 डिग्री पे अगेन शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 0 डिग्री पे शिफ्ट हो गई। तो मैं इसको अगेन रोटेट करके उस एंगल पे जो है वो शिफ्ट करवा सकता हूँ रोटेशन। तो आप डिफरेंट टूल्स को डिफरेंट अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई आपने ऐसा रूम ड्रॉ करना है जो बाकी रूम की निस्बत 33 डिग्री या 45 डिग्री रोटेशन पे है या डिफरेंट एंगल्स पे है, तो आप इस अंदाज में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स के टूल्स थे जिनको आप यूज़ करके डिफरेंट तरह के शेप्स, डिफरेंट तरह की आसानियाँ ड्राइंग बनाने में क्रिएट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि कैसे आप टूल्स को यूज़ करते हैं, और आप अगर इनके एक्सपर्ट हैं इन टूल्स के, तो अगर आपके ज़हन नशीन हो जाते हैं तो आप किसी भी तरह की ड्राइंग आसानी से विद इन फ्यू मिनट्स ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट सिंबल्स। So guys, if you have any questions, so please let me know. I will respond to you as soon as possible. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe. Then you will get informative videos, which is very important for you to understand the new skill that is AutoCAD. So thank you so much. Allah bless.